वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं पीएचपी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम ये सारे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि कोई एक वेरिएबल को मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर से एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। तो XAMPP अपाचे मैंने सब स्टार्ट कर दिया है। SQL सर्विस वगैरह, कंपैरिजन ऑपरेटर विदाउट डिले एनी टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ $x। उसको मैं देता हूँ जैसे कि ये 10, ठीक है। और $y उसको मैं देता हूँ 10, लेकिन इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। चलो, और बस इतना ही रखते। अब मैं इको करवाता हूँ कि सीधा सीधा नहीं करवाऊंगा, मैं कंडीशन डालूंगा कि भाई आपको अगर $x इक्वल टू $y, इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर ये x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है तो मैं कुछ इस तरीके से, हमने टर्नरी ऑपरेटर में देखा था ना एग्जैक्टली, तो यहां मैं लिखूंगा इक्वल, अदरवाइज मैं यहां लिखूंगा नॉट इक्वल। और मैं करता हूं सेव। यहां से जल्दी से लोकल होस्ट सिंपल कोड ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी। ओके, तो ये आ गया इक्वल। क्यों? आपने बोला कि वैल्यू चेक करवाओ, तो मैंने वैल्यू चेक कर दी और वो इक्वल है। अच्छा जी, आप एक काम करो, आप है ना डेटा टाइप भी चेक करना। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर 3 टाइम इक्वल टू लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करवाना। अगर ये दोनों इक्वल हुए, डेटा टाइप भी इक्वल हुई, वैल्यू भी इक्वल हुई, तो ही बोलना इक्वल है। अगर कुछ भी डिफरेंस रहा तो मना कर देना। ठीक है जी। तो ये बोला है नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप अलग है ना। अगर देखो मैं यहाँ पर सेम डेटा टाइप कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश किया तो इक्वल हो गया। चलिए, तो ये डेटा टाइप अच्छे से आपका चेक करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम हर जगह इक्वल इक्वल ही चेक करवाते रहे? क्या होगा अगर मुझे इक्वल नहीं है तो कुछ प्रोसेस करनी है, ऐसा कुछ चेक करवाना हो तो कोई बात नहीं, आप है ना यहाँ पे लिख दो नॉट इक्वल टू। इसका ये मतलब होता है कि x और y इक्वल नहीं है तो कंडीशन होगी सच, माने ट्रू। तो इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। और अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। अच्छा, ये हमें दे रहा है इक्वल है क्योंकि ये खाली वैल्यू चेक कर रहा है ना फ्रेंड्स। अगर हम इसको बोलेंगे कि बाय बाय वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करना है, तो इधर एक बार और इक्वल टू लगा देंगे। इसको मैं करता हूं कमेंट, वापस से सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये अब डेटा टाइप चेक करेगा। किस तरीके से कि x और y इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये दोनों की वैल्यू और डेटा टाइप उसमें से कुछ भी सेम नहीं है तो आप बोलना कि भाई सेम नहीं है। वरना अगर ये दोनों मतलब वैल्यू और डेटा टाइप दोनों ही मैच कर रहे हैं तो ही इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना। ये तो बड़ा सिंपल था जी। इसमें ऐसा नॉट इक्वल टू क्यों आ रहा है? क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच है। अगर हम यहाँ पर भी नंबर कर देते हैं, सेव करके चलते हैं, रिफ्रेश किया तो ये इक्वल टू, क्योंकि अभी डेटा टाइप भी हमने सेम कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा कि मुझे मतलब हर जगह इक्वल टू ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मतलब नॉट इक्वल टू? तो नहीं, नॉट इक्वल टू आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, तो भी इसको नॉट इक्वल टू माना जाएगा। सेव किया। पहले कंडीशन देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वाला पोर्शन, हाँ बराबर, नॉट इक्वल टू। अदरवाइज हम बोलेंगे इक्वल टू। चलिए, कंडीशन प्रॉपर लिखा है, सेव किया
रिफ्रेश किया तो ये बोल रहा है इक्वल है, क्यों? क्योंकि हाँ यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप डेटा टाइप वगैरह चेक नहीं कर, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं। तो ये डेटा टाइप डजंट मैटर्स अगर ये वाले ऑपरेटर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉट इक्वल टू में डेटा टाइप भी चेक करवाना है तो बेटर है, आपके पास ये ऑप्शन है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कमेंट किया, एक बार नीचे ले लेता हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट। लेस देन और इक्वल टू, अगर x की वैल्यू लेस देन मतलब कम है y से या फिर इक्वल है y से, या तो कम है या फिर इक्वल है, तो आएगा लेसर और इक्वल, अदरवाइज आएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम ग्रेटर लगते थे। चलिए सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो बोल रहा है लेस देन और इक्वल है। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 इक्वल है, ठीक है। तो या तो लेस देन है या तो इक्वल है, तो भी ये यही वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। ओके, क्या होगा अगर मैं इसको बढ़ा दूं? सेव किया, रिफ्रेश किया तो बोल रहा है ये ग्रेटर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं वापस अब ऐसे ही रख देते, एक और बार नीचे ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कॉपी, इसको कर लेते हैं कमेंट। अब हम बोलेंगे कि भाई खाली लेस देन ही चेक करोगे, ग्रेटर देन भी तो चेक करो, ठीक है। तो यहाँ हम बोल देंगे, मतलब ये क्या हुआ कंडीशन, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन मतलब ज्यादा है y की वैल्यू से तो भी ये सच होगा, और या तो फिर x की वैल्यू इक्वल है y की वैल्यू से तो भी इस पार्ट को ही आप रन करना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रेटर और इक्वल, और अदरवाइज ये वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, लेसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेव, यहाँ पर आ गए तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर है और इक्वल है, मतलब या तो ज्यादा है या फिर वो दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हाँ जी ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया तो लेसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन कि ये ज्यादा है ये हो गई फॉल्स, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको किया कमेंट, नीचे उतार लेता हूँ एक बार और इसको कमेंट हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खाली में अगर ग्रेटर देन लिखता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं खाली ग्रेटर देन लिखता हूँ और कंडीशन सच हुई तो हम बोलेंगे कि भाई ये ग्रेटर देन है, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम बोलेंगे ये लेस देन है। चलिए मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये बोला है लेस देन है, क्यों? क्योंकि ये 10 है तो ऑब्वियसली लेस है। लेकिन मैं अगर इसको 10 कर देता हूँ, दोनों इक्वल इक्वल रखते, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ फ्रेंड्स? आप बोलेंगे तो ये लेस थोड़ी ना हो गया। हाँ आपकी बात सच है, लेस देन तो नहीं हुआ, लेकिन ये उससे ज्यादा भी तो नहीं है। तो ज्यादा नहीं है मतलब ये फॉल्स हुआ, ठीक है। ज्यादा है तो ही सच माना जाएगा, तो ही ट्रू। ज्यादा नहीं है तो ये फॉल्स हुआ। ज्यादा नहीं है का मतलब अगर इक्वल है या नहीं है उससे भी कोई लेना देना नहीं, ज्यादा नहीं है ना बस, तो फॉल्स, ठीक है। तो वैसे अच्छा रहेगा कि अगर हम यहाँ ऐसा लिख दे कि या तो ये लेसर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, हमने देखा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं कमेंट। अब नया ऑपरेटर हमारे सामने है, उसको हम लेते हैं लेस देन, कि हम ग्रेटर देन है कि नहीं चेक करा सकते। सिमिलरली लेस देन है कि नहीं, तो लेस देन है मतलब ट्रू हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे लेसर वैल्यू है। अदरवाइज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, या तो फिर ग्रेटर हो सकता है या तो हो सकता है इक्वल। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये हमें बोल रहा है या तो फिर ये x जो है वो या तो वो ज्यादा है, अगर वो ज्यादा नहीं होगा ना तो कम से कम वो इक्वल तो होगा ही, लेकिन भाई वो उससे छोटा तो नहीं है, मतलब ये x y से छोटा नहीं है, ठीक है। इसलिए हुआ फॉल्स।
और अगर ये छोटा होता तो ये ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता। देख लेते, अगर मैं x की वैल्यू 9 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हाँ जी x की वैल्यू 9 मतलब ये x की वैल्यू छोटी है, तो ये ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट किया और पहले कॉपी भी करना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि कोड है जो अच्छी तरीके से हमें दिखे। चलिए जी, अब फ्रेंड्स हमारे पास एक लास्ट वाला कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं स्पेसशिप। ये आई थिंक 7th PHP का जो 7th वर्जन है उसमें ये लॉन्च किया गया। इसमें 3 ऑपरेटर को इस तरीके से लिखते हैं, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ये करता क्या है, अगर ये वैल्यू मतलब x लेस देन हुआ y से तो वो आउटपुट देगा। चलिए सीधा ही देखते हैं, मजा आएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये -1। तो आप बोलेंगे अच्छा ये एक कम है इसीलिए -1 दे रहा है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 5 भी होता, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब ये -1 देता। क्यों? क्योंकि ये x है वो लेस देन है, मतलब वो माइनस में है ये y से। चलो इसलिए वैल्यू आएगी -1। आइधर तो -1 आएगा रिजल्ट, चलिए ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो बोलेगा 0। माने दोनों इक्वल है तो एकदम मैच हो गया, कुछ डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस है 0। चलिए मतलब सेम है, ठीक है। और मैं सॉरी ये डिफरेंस में बोला, लेकिन है ना डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली माइनस करके कितनी वैल्यू रखती है वो कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा है, जैसे 15 है, चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये +1, तो मतलब डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो उठा के नहीं देगा, लेकिन इतना ज़रूर बता देगा कि डिफरेंस है तो 1 आउटपुट आएगा। अगर x की वैल्यू छोटी है तो आएगा -1, x की वैल्यू ज़्यादा है मतलब ग्रेटर देन है तो आएगा +1, और दोनों इक्वल है तो आएगा 0। ये छोटी सी बात थी। और यहाँ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर वो ख़त्म होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।